इसी इंडियन को ये 10 बाइक्स ले देता हूँ ऐसी, ठीक है, मुझे एक बुलेट वहाँ से भेज दे बस। ये होंडा की बाइक है, ये 1,28,000 रुपये की है। वो चाइना की बाइक है, वो 82,000 रुपये की है। इसका भी इन्होंने बिल्कुल हल्के कागज़ कर दिया है, उसका भी बिल्कुल लाइट वेट है। ये सिर्फ अपने ब्रांड की वजह से महंगा हो रहा है। बस ये अपना नाम कमा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत महंगा हो जा रहा है। चीज़ें हल्की करी जा रहे हैं और इसका जो मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने क्वालिटी लो कर दिया। बेहतर है आवाम के मत्थे मारी जा रहे हैं कि लो जी बस हमने ये चेंजिंग कर दिया है, स्टिकर चेंज कर दिया है, मीटर अच्छा लगा दिया है, इंजन की चेंजिंग है, उसकी वजह से बस आवाम खरीदी जा रही है मालों की तरफ। मजबूती कोई नहीं है, हल्की से एक्सीडेंट होता है तो कोई चीज़ टूट गई, शाक टूट गया, फ्रेम टेढ़ा हो गया। वैसे ये गाड़ी उतने की है जो आज से 3-4 साल पहले चले गए ना, 60-65 हज़ार रुपये की गाड़ी अब भी उतने की है। ये टैक्स लग लग के अपनी कमाइयाँ बढ़ा के इन्होंने यहाँ तक इसका रेट कर दिया। ये पाकिस्तानी बाइक का करूँ मैं उस इंडियन बाइक के साथ, और यार क्या कर रहे हो यार, ये मैंने चलती चलाई 90,000 की ली है। क्या प्राइस होगी इंडियन बाइक की? होगी 20-25 लाख तो होगी सर। 1.5 लाख रुपए है। जो आपने दिखाई है इंडियन बाइक, वो बाइक इंडियन वालों के हिसाब से बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम पाकिस्तान की लोकल मार्केट में आए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं लोकल, जो हमारे ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जब से पाकिस्तान बना तब से यही बाइक्स चल रही हैं पाकिस्तान में। हमारे पास ये बहुत एक्सपीरियंस मैकेनिक खड़े हुए जिनको बाइक्स का बहुत नॉलेज है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कितना अर्सा हो गया आपको इस पे काम करते हुए? जो हो गया 18-20 साल हो गए हैं। 18-20 साल हो गया। 18-20 साल के अंदर अभी आपको मैंने एक बाइक दिखाई थी शो से पहले, वो इंडियन बाइक थी। अगर हम उसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान की, ये बाइक कितने की मिल रही है ये बाइक आपको? ये इस टाइम ये 70 होंडा CD70 है। इसकी इस टाइम कीमत 1,22,000 रुपये है। 1,22,000। हाँ जी, वो कागज़ वगैरह इसके अपने नाम करवाने के बाद 1,30,000 की हो जाती है। यानी कि कागजात वगैरह शामिल करें तो 30 की हो 1,30,000 तक जाती है। जो मैंने आपको बाइक दिखाई थी वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए की है। मान सकते हैं आप? मान तो नहीं सकते, क्योंकि आज कल की चीज़ जैसी महंगाई जा रही है, जैसे ये डॉलर का रेट ऊपर है, तो उसके हिसाब से तो वो बहुत सस्ती है। फिर कितना अर्सा हो गया आपको ये बाइक से काम करते हुए? मुझे हो गए हैं तकरीबन कोई 6-7 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। चले, मैंने अभी आपको एक इंडियन बाइक दिखाई है, उसके बारे में क्या रिव्यू है आपका? इंडियन बाइक बहुत अच्छी बाइक है। चाइना की बाइकें हो गई, वो भी अच्छी बाइक है। और पाकिस्तान में जो सी बाइकें हैं वो तकरीबन उनमें चेंजिंग कोई नहीं है, और इंडिया के काफ़ी चेंजिंग है बाइकों में। अब ये CD70 वगैरह या 125 है, इनमें 20-25 हज़ार रुपये टैक्स है, तो रोज़ की कितनी बाइकें निकलती हैं। तो उस हिसाब से गाड़ियों में वो क्वालिटी का सामान नहीं डलता जो डलना चाहिए। अब गाड़ियाँ नई बाइक लाने के बाद भी लोग तंग रहते हैं। कम से कम पहले जो बाइकें होती थी आज से 10-12 साल पहले चले जाएं आप, 4-4, 5-5 साल उनका काम नहीं होता। अब वो 6 महीने नहीं चलती, वो अपना काम निकालना शुरू करती हैं नाकस मटीरियल की वजह से, चाहे वो होंडा है चाहे वो चाइना है। अब कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू है स्पेयर पार्ट का वो कम करी जा रहे हैं। तो क्या रीज़न नज़र आ रहा है आपको? देखिए कीमत हाई जा रही है, क्या हमारी अवाम में अवेयरनेस नहीं है, या फिर जो डीलर हैं वो अपनी कंपनीज को बताते नहीं है यार आप चीज़ गलत बना रहे हो, खरीदने कोई नहीं आ रहा? ये तो वो बेसिकली जो इनके क्लेम सेंटर वाले हैं ना, उनको रिव्यू देना चाहिए पीछे कंपनी का अपना मटेरियल अपना हल्का क्यों लगा रहे हैं। और कंपनी वालों को भी चाहिए कि अपना एडवर्टाइजिंग करें, लोगों के पास जा जाके पूछें कि क्या हमारी बाइकों में क्या मसले आ रहे हैं, तो उनको दूर करें। वो खुद भी इस चीज़ के ऊपर तरजीह नहीं करते, तो जिसकी वजह से लोग जो इतने पैसे खर्चने के बाद भी इन मसलों का शिकार में रहते के बाद में वो कहते हैं जी होंडा भी बेकार है, फिर चाइना की ले लो या पुरानी पे पैसे लगा लो। कई लोग हैं पुरानी को पसंद करते हैं, उनके ऊपर 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार लगा के उसको दोबारा रीन्यू कर देते हैं। CD70 पे 30-40 हज़ार लगा के रीन्यू कर लेते हैं, तो वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसके साथ कि नई बाइक नहीं खरीद सकते, इसको ही नया कराना है। इस बाइक के बारे में थोड़ा बताइएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें एडअप हैं, क्या हमें चीज़ बुरी नज़र आ रही है इसमें? ये लाइक इंजन ये देखना, इंजन इसका उन्होंने वही है जो 2020 पीछे ही है मॉडल। अच्छा, कोई चेंजिंग नहीं की इन्होंने, और हेड भी वही है। अब हेड की थोड़ी सी चेंजिंग की है उन्होंने, लेकिन हेड किसे कहते हैं? हेड ये होता है। अच्छा, ये सिलेंडर होता है। अच्छा, ठीक हो गया। इसके शाक जो उनसे इतने मजबूत नहीं है, फ्रेम। अच्छा, ये शाक है, ये दिखाइए, लगता है खराब हुए भी हुए हैं। खराब हुआ है यहाँ पे, कहते नहीं यहाँ पर रिपेयर वैसे ही कर दें। अच्छा, चेंजिंग नहीं है कोई, क्योंकि मजबूती होगी को फ़ायदा होगा ना किसी चीज़ का। मजबूती नहीं है यहाँ पे, बस कहते हैं नहीं धक्का लगाई जाओ, चलाई जाओ मोटरसाइकिलें। सर पाकिस्तान में दूसरी बाइकें क्यों नहीं अवाम मांगती नहीं है कि हमें अच्छी बाइक से? सर अवाम मांगती है, लेकिन कंपनी वाले आगे से कुछ नई लुक बना ही नहीं रहे। बस वो आज आके स्टिकर चेंज कर दो, फलाना काम कर दो, बस यहाँ तक ही हैं। इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं है। क्या आप इस बाइक से सेटिस्फाई हैं? कैमरामैन दिखाई दे रहा, क्या आप इस बाइक से सेटिस्फाई हैं? ये सही बना रहे हैं?
ये क्या कमियां नजर आ रही है वो भी मुझे लाजमी कमी है। अब ये मज़ीद ये देखें ना, ये 18 मॉडल है, इसकी जो क्वालिटी थी उस टाइम 18 में काफ़ी बेटर थी। अब जो 22 मॉडल 23 मॉडल आ रहा है वो इससे काफ़ी हल्की हो गई हुई है। अब मज़ीद जैसे जैसे मॉडल नया आता है थोड़ी सी गाड़ी महंगी भी होती है, उसके बावजूद वो उसका स्पेयर पार्ट और हल्का कर देते हैं। क्या चेंजिंग आई है? ये कौन सा मॉडल खड़ा हुआ है? ये इस टाइम 18 मॉडल है, अच्छा, ठीक है ना। इससे ये पहले ये 2012 तक एक ही बाइक आई है। 2012 में इन्होंने चेंजिंग की थी, यूरो सिस्टम लगा दिया था, छोटा कारपेट कर दिया था और हेड बड़ा कर दिया था। इसका वेट में चेंजिंग की थी और थोड़े से इनके इशारे वगैरह ग्रिपों वगैरह चेंज करनी। पहले सिल्वर कलर की पुराने मॉडल की वो ग्रिपें आती होती थी, ठीक है ना। अब ये ब्लैक कर दी हुई है इन्होंने। अब जो आगे जो 23 मॉडल आ रहा है उसमें सिलेंडर की चेंजिंग की है इन्होंने, दोबारा सिलेंडर जो है वो सिल्वर का कर दिया ताकि गाड़ी हीट कम हो, बस ये। लेकिन उसकी आवाज़ साउंड, ये जो पुरानी बाइकें हैं वो बेटर है, उनका साउंड बहुत आवाज़ार सा, लोग नई लेने के बाद कहते हैं कितना शोर आता है। अब हम नई उसके अंदर नई गाड़ी को क्या खोल के करेंगे, जब तक वो ख़राब नहीं होगी उसको दोबारा खोलना नहीं है। अब कोई भी लेके 1.25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल उसको इंजन थोड़ी करवा देगा दोबारा। और कई लोग हैं ऐसे गेयरों में मसले आ रहे हैं इनके। मैंने 2 से 3 बाइकें मैंने खुद खोली हुई हैं 21 मॉडल की, 15 से 2000 किलोमीटर तक चली हैं, उनके गेयरों के गुच्छे टूट गए हैं। एक 125 खोला है 22 मॉडल, उसका गेयर का गुच्छा टूटा है। 21 मॉडल में 125 में फॉल्ट क्लच प्लेटों का बहुत ज़्यादा आया था, जो मज़ीद यानी कि 4 से 5 हज़ार नहीं चलता था और क्लच प्लेटें वगैरह उनकी ख़राब हो जाती थी। तो ये क्लेम वगैरह ये होंडा वालों को चाहिए कि इन चीज़ों को देखें, इनमें जो फॉल्ट है, जो अपनी मटेरियल में नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो गया या कोई फिटिंग में मसला आ रहा है वो खुद करें। हम तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सीख के हमने तो पुरानी चीज़ को सही करना है, वो नई ऐसा चीज़ बनाने के बावजूद ये मसला हो रहा है। देखिए होंडा एक ब्रांड है, एक अच्छी चीज़ बनानी चाहिए, हमें कैसी नाकस चीज़ें बना के दे रहा है। आपने अक्सर इंडियन एड्स में भी देखा होगा हीरो होंडा की कितनी अच्छी बाइक्स वहाँ पे आ रही हैं, कितनी हैवी होती हैं, और उनकी बाइक कोई भी लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा महंगी नहीं होती। वहाँ पे वो लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों ये कचरा बेच रहे हैं? ये तो अब गवर्नमेंट के ऊपर है ना। हमारी गवर्नमेंट ने हालांकि इसके ऊपर टैक्स भी लगाया हुआ है 20 से 30 हज़ार रुपये, आपको बताया ना। वो 20 से 30 हज़ार रुपया गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है तो वो जो कमा रहे होते हैं वो 40 से 50 हज़ार रुपये अपनी कमाई पे ले जाते हैं। इसके ऊपर जो पैसे वो कम लगते हैं। पैसे ये गाड़ी उतने की है जो आज से 3-4 साल पहले चले गए ना, 60-65 हज़ार रुपये की गाड़ी अब भी उतने की है। ये टैक्स लग लग के अपनी कमाइयाँ बढ़ा के इन्होंने यहाँ तक इसका रेट कर दिया। कोई नई लुक नहीं है इसमें, बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकर चेंज कर लिया, मीटर का मोनो चेंज कर लिया, इंजन में थोड़ी सी चेंजिंग करके सेम तकरीबन वाहिद बॉडी वही है, बॉडी वही बना के दी जा रही है। ये हमारे पास बाइक खड़ी हुई है, ये कौन सा मॉडल है? ये 2002 मॉडल है। ये 2002 मॉडल है? हाँ ये जी। ऑलमोस्ट ये 20 साल पुराना है। हाँ जी। और सर अभी जो हमारी ये देखो, कोई नई बाइक देख ले 2022 वाली, वो भी सेम ही है। वो सेम ही है, तकरीबन हर चीज़ सेम है, बस इंजन की थोड़ी सी चेंजिंग की है उन लोगों ने, और वो 19-20 का फ़र्क है, इतना खास फ़र्क नहीं है। अच्छा, और कहते यही है कि इसमें पेट्रोल की माइलेज अच्छी होगी, ये अच्छी होगी, मजबूती है, फलाना है ढमकाना, कोई चक्कर नहीं है सर वो एक्चुअली में है भी इंडिया की बाइक है ना जी, इंडिया की बाइक है वो। अब उसके साथ सोर्सेज क्या है, उनकी जो कंपनी है उन्होंने क्या बेसिकली अपनी बाइक चलाने के लिए लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, किस वजह से उसका रेट इसका अप किया है उधर की वाम के हिसाब से सहूलत के लिए। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है अब CT70 है, अब चाइना की बाइक ले लें आप तो वो इस टाइम 85 हज़ार रुपये की है। तो दोनों CT70 से भी लें और उससे भी लें, यहाँ पे 125 है 2 लाख रुपए का, 1,85,000 उसका रेट है, 2 लाख में पड़ जाता है। लेकिन वो इस्तेमाल करने के हिसाब से भी पाकिस्तान के वो बेटर है, और वो जो आपने दिखाई है इंडियन बाइक, वो बाइक इंडियन वालों के हिसाब से बेहतर होगी। तो यहाँ पे आए तो वो भी जब टैक्स वगैरह लगेगा वो भी 2 लाख से ऊपर ही चली जाएगी फिर।